जनरली जो लेडीज होती हैं वो 40 के आसपास जब एक्चुअल बॉडी में बदलाव आता है अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं डायबिटीज़ की, उनको इस टाइम पे, जैसे पेरेंट्स डायबिटिक थे, ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक थे, या जिनको ब्लड प्रेशर था, उनको 40 के आसपास अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रही हैं तो इस टाइम पे उनको शुगर शुरू हो जाएगी। 40 के आसपास आप देखोगे जो पतली पतली लेडीज थी, जो आदमी लोग भी पतले थे, सडनली उनका यहाँ से पेट निकलना शुरू हो जाता है। इंडिया में जो सबसे कॉमन कैंसर लेडीज में है ब्रेस्ट का और सर्वाइकल का। और जो इम्पोर्टेंट बात है, दोनों के दोनों अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो टोटली क्योरेबल। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात करने जा रहे हैं 40 प्लस के बाद महिलाओं के लिए कौन सी टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंगला डोगरा जी हमारे साथ हैं, वो बताएंगे, उनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है। सो 40 के बाद ज़्यादातर महिलाएं खुद को नज़रअंदाज, ये वो उम्र होती है कि उन्हें खुद का ख्याल भी नहीं होता, फैमिली की तरफ पूरा ध्यान है, बच्चों की तरफ, हस्बैंड की तरफ। लेकिन 40 के बाद उनके खुद के शरीर में बहुत बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो वो बताइए, और उसके बाद कौन सी मेडिकल टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं उनके लिए। ह्यूमन बॉडी में हर 10 साल के बाद बदलाव आता है। जनरली जो लेडीज होती हैं वो 40 के आसपास जब एक्चुअल बॉडी में बदलाव आता है अपने आप को इग्नोर कर देती हैं। अगर आप उनकी हिस्ट्री देखो तो उनके पहले उनका जो लास्ट कोई हेल्थ चेकअप हुआ होगा वो प्रेगनेंसी में ही होगा। प्रेगनेंसी में वो सब उनके बच्चे ठीक ठाक हो गए, उनको लगा मैं बिल्कुल फिट थी, और उसके बाद वो बच्चे के लालन पोषण में और परिवार के बाकी सदस्यों को, बुजुर्गों को देखते हुए, और अपने वर्किंग लेडीज़ के लिए अपने करियर में भी इतने मशरूफ़ हो जाती हैं कि वो अपना ध्यान नहीं देती। और 40 इज़ द एज जब आपके शरीर में, लेडीज़ के शरीर में थोड़ी सी हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं। हार्मोनल चेंजेस शुरू हो जाती हैं, लेट्स से हम ऊपर से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये लगेगा कि मेरे जो बाल हैं वो थोड़े पतले हो गए हैं, बिरले हो गए हैं, झड़ते ज़्यादा हैं, मेरे वो उस चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं होती। दूसरी चीज़ जो आप नोट करते हो कि आपके स्किन के आसपास, फेस पे पिगमेंटेशन शुरू हो जाती है। और अक्सर लेडीज़ आती हैं जो कहेंगी डॉक्टर साहब मेरा तो मुंह बिल्कुल साफ था, अब ये देखो मेरे को पिगमेंटेशन शुरू हो गई है। वो शायद पिगमेंटेशन करके आ गई हैं, क्योंकि फेस पे अगर कुछ हो है तो वो पहले आ जाएंगी, अदरवाइज वो मेडिकल चेकअप के लिए या हेल्थ चेकअप के लिए वो नहीं आएंगी, क्योंकि वो परिवार में लगी हैं, वो बच्चों में लगी हैं। बच्चे +1 +2 कर रहे हैं, मदर बहुत बिजी है, उनको ट्यूशन से उठा रही है, इधर ले जा रही है, उधर ले जा रही है, अपने लिए टाइम नहीं है। बॉडी में जो अगली चेंज आती है, दिस इज़ द टाइम जब आपकी नज़र में फ़र्क पड़ने लगे, आपको नज़दीक का चश्मा शुरू हो जाता है। तो अक्सर लेडीज़ कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे हेडेक बहुत होती है, नॉट रियलाइजिंग कि वो नज़दीक का चश्मा, अखबार पढ़ने की उनको आदत नहीं है, इसलिए मेल्स तो जल्दी पकड़ लेते हैं कि अखबार पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो नज़दीक का चश्मा लग रहा है। बट लेडीज़ को एक्सेप्टेंस ये भी नहीं होती कि अगर आप बोलो कि आपको नज़दीक का चश्मा लगेगा, उनको वो एक्सेप्टेंस भी नहीं होती। चौथी चीज़ जो इस टाइम पे शुरू होने होती है, जिनकी फैमिली हिस्ट्रीज होती हैं डायबिटीज़ की, उनको इस टाइम पे, जैसे पेरेंट्स डायबिटिक थे, ग्रैंड पेरेंट्स डायबिटिक थे, या जिनको ब्लड प्रेशर था, उनको 40 के आसपास अगर वो अपना ध्यान नहीं रख रही हैं तो इस टाइम पे उनको शुगर शुरू हो जाएगी। स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री वालों को ब्लड प्रेशर शुरू हो जाएगा, उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि आप कभी भी नोट करिएगा, चाहे आप लेडीज़ को देखो, चाहे आप जेंट्स को देखो, 40 के आसपास आप देखोगे जो पतली पतली लेडीज़ थी, जो आदमी लोग भी पतले थे, सडनली उनका यहाँ से पेट निकलना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये उम्र के हिसाब से हमारी बॉडी का फैट फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट मीन्स इधर उधर का जाके इधर आ रहा है। तो आप पतले पतले लोगों को भी देखोगे, थोड़ी थोड़ी, जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, गोगड़ निकलनी शुरू हो जाती है, बेली फैट, हाँ वो शुरू हो जाता है। ये मेनोपॉज का भी दौर है, जब वो अलग है, बट चेंज 40 पे शुरू हो गई है। जो बदलाव है वो 40 पे शुरू हो गया है। उस टाइम पे टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है, ध्यान नहीं है,
तो वो मिस हो जाता है। सडनली व्हेन यू टर्न 47, 48, तब आपको लगता है कि मैंने तो देखा ही नहीं, मेरा 7-8 किलो गेन हो गया। वो अलग बात है कि मीनोपॉज होने के बाद आपके 7-8 किलो और बढ़ जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस 14-15 केजीज का है अगर आप उसमें ध्यान ना दो। नॉट ओनली दैट, स्किन चेंज हो गए, बालों में चेंज होगी, वेट गेन हो गया, बीपी शुगर आपकी बढ़नी शुरू हो गई, और टाइम आपके पास है नहीं। उस टाइम पे करियर में ये भी होता है, अगर आप वर्किंग लेडी हो, आप भी अपने प्रोफेशन पे टॉप पे ऑलमोस्ट फर्स्ट सेकंड पे पहुंचे होते हो, आपके हस्बैंड भी उस टाइम पे पहुंचे होते हैं, आपके बच्चे टीनेजर्स हैं, वो अपनी पढ़ाई में बिजी हैं, थोड़ी थोड़ी कई लोगों को डिप्रेशन भी शुरू हो जाती है, अकेला बिकॉज समवेयर आप निगलेक्ट हो रहे हो। आपको लगता है कि मैं अकेली रह गई, मैं सबके लिए कर रही थी, मेरे को कोई पूछता नहीं है। उसमें गलती किसी की नहीं है, गलती बच्चों की है, उन्होंने नहीं है क्योंकि वो पढ़ रहे हैं और आप उनसे रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रही हैं। वो ना पढ़ेंगे तब भी आप नाराज हैं, वो पढ़ेंगे तब भी आप नाराज हैं, नहीं तब आपको ठीक है। और उधर हस्बैंड टॉप पे है, आप बुजुर्ग इन लॉज की भी सेवा कर रहे हैं, तो पिस कौन रहा है? वो 40 प्लस वाली लेडी। जरूरी है कि आप उस टाइम पर अपना ध्यान रखें। जो बेयर मिनिमम है, हम कहते हैं एक बार 40 इयर्स पे मैं एक प्लेज रखूं कि मेरे 40th बर्थडे पे मैंने एक अपने आप को हेल्थ चेकअप गिफ्ट देना है। कौन कौन से टेस्ट? फर्स्ट हेल्थ चेकअप, उसमें डॉक्टर आपका बीपी लेगा, वेट चेक करेगा, आपको आइडिया हो जाएगा मेरा वेट कितना। कुछ चीज़ें आपको रियलाइज नहीं होती जब तक आप मशीन पे नहीं खड़े होते कि भैया ये तो इतना बढ़ गया। फिर वो आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, एग्जामिनेशन आपका करेंगे। सो द जो 40 पे मेन चीज़ें जो आपने करानी है, आपने अपना हीमोग्लोबिन चेक कराना है, ब्लड टेस्ट में आपको जो मोटे मोटे वो हैं, एक सिंपल यूरिन एग्जामिनेशन आपको आपकी किडनी डिजीज़ के बारे में बता सकता है, आपको शुगर के बारे में बता सकता है। उसके बाद थायराइड कराना है, क्योंकि थायराइड भी इसी टाइम पे शुरू होता है। फिर आपने एक ब्लड शुगर करानी है, पहले भूखे पेट, फिर नाश्ता खा के 2 घंटे के बाद। फिर आपने लीवर का भी कराना है, लीवर के टेस्ट। क्यों? फैटी लीवर तो पंजाब में भरा पड़ा है, महिलाओं में भी। बिल्कुल। कोई भी महिला अपनी पंजाब से इस साइड से तकड़ियाँ हैं, दे आर हेल्दी फीमेल्स, बचपन से पंजीरियाँ परांठे मक्खन खाती रही हैं। सारा कुछ। कोई भी लेडी अगर अपना अल्ट्रासाउंड करवा ले एट 40, 30 to 50% लेडीज में फैटी लिवर आ जाएगा। हाँ, उसका फैटी 1 है, 2 है, 3 है, वो हो सकता है। फिर आप एक करवाइए कोलेस्ट्रॉल टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल कि आपका कितना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। फिर आपका जो बढ़ा हुआ है वो अच्छा वाला बढ़ा है कि वो गंदा वाला बढ़ा है, क्योंकि उसी से सारी आपकी लाइफस्टाइल चेंज होनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर या शुगर निकलती है तो तब आपके टेस्ट और भी बदल जाएंगे। फिर आपका एक्सरे, ईसीजी, कई बार हार्ट की इको भी होती है, ये देखने के लिए। कभी आपको पता ही नहीं है कि आपका बीपी कब से था, आप तो डॉक्टर के पास आए, उसने रूटीन चेकअप करा और उसमें आपका ब्लड प्रेशर निकल आया। सो देन यू नीड अ फुल चेकअप कि भाई कितना ब्लड प्रेशर है, कब से है, ये तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन हाँ अगर उसका कोई हार्ट के ऊपर इफेक्ट तो नहीं पड़ा, फिर आपके टेस्ट बढ़ जाते हैं। 40 पे एक मेमोग्राफी भी करानी है, आपने पैप स्मीयर कराना है। मेमोग्राफी ब्रेस्ट की कोई गिल्टी, क्योंकि चाहे डॉक्टर देखना चाहे देखे, अच्छी तरह एग्जामिन करे, पर डॉक्टर 100% हर गिल्टी छोटी मोटी अपनी उंगलियों से नहीं पिक कर सकता। तो एक 40 पे मेमोग्राफी कराना बनता है। उस टाइम पे एक पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड, पेशेंट आप करवाने किसी और के लिए गए, वहाँ पे देखा किडनी में इतनी बड़ी सिस्ट है या कहीं पे कोई इतनी बड़ी रसौली बनी हुई है, तो एक 40 पे, जिसको हम कहते हैं आपको तकलीफ नहीं है पर आपने एक बेस लाइन अपनी बॉडी का सारा टेस्ट करा लिया। फिर आपने पैप स्मीयर जरूर कराना है। लेडीज को पैप स्मीयर के बारे में पता है, उनको पता है कि हर साल करवाना है, पर करवाती नहीं है। एंड दिस, ये जो मैं बात कह रही हूँ, एजुकेटेड, पढ़ी लिखी वर्किंग लेडीज की बात कर रही हूँ। दैट इज फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि इंडिया में जो सबसे कॉमन कैंसर लेडीज में है, ब्रेस्ट का और सर्वाइकल का।
और जो इम्पोर्टेंट बात है, दोनों के दोनों अर्ली स्टेज में पकड़े जाएं तो टोटली क्योरेबल है। इनफैक्ट ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर ही ऐसे दो कैंसर्स हैं जिनको हम पहली स्टेज में भी पकड़ सकते हैं जी। पैप स्मीयर करने का ये मतलब नहीं कि आपको कैंसर है। पैप स्मीयर करने का ये मतलब है कि आप में कुछ चेंजेस हैं जो कैंसर बन सकती हैं, तो आप उसका इलाज, ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट्स भी होती हैं, वो अभी करा लीजिए। कैंसर हो गया फिर पैप स्मीयर का कोई रोल नहीं। इसलिए मेमोग्राफी, पैप स्मीयर, पूरे पेट का अल्ट्रासाउंड ये करवाना है, एक आई चेकअप कराना है, एक डेंटल चेकअप कराना है। दिस इज द टाइम जब प्रॉब्लम शुरू होती है। अगर आपके ये सारे टेस्ट ठीक हैं, आपका वेट ठीक है, तो आपको हर साल टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। जो रिकमेंडेशंस हैं वो ये है कि 40 के बाद एवरी 2 ईयर्स, पर हमने देखा है कि लोग हर 6-6 महीने में कराते हैं। हर 6-6 महीने नहीं। हाँ, अगर आपका कोई टेस्ट खराब आया है, लेट्स से आपको शुगर निकल आई या आपको थायराइड निकल आया, फिर आपकी ट्रीटमेंट शुरू हुई, फिर आपको वो टेस्ट जल्दी कराना पड़ेगा। पर अदरवाइज अगर आप ठीक हैं, आपका वेट ठीक है, आपकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, रोज रोज टेस्ट भी मत करवाएं। कब आप 2 साल के गैप में करवा करवाएंगे। रिस्क फैक्टर है, पहले टेस्ट खराब है, इश्यूज हैं, फिर टेस्ट ज़्यादा जल्दी फ्रीक्वेंटली होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो घर की लेडी जो घर को संभाल रही है, बच्चों को देख रही है, बुजुर्गों को देख रही है, हस्बैंड को देख रही है, मेरे को लगता है कि घर के बुजुर्गों को और घर के हस्बैंड की भी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो भी अपने घर की उस अर्धांगिनी को जो घर संभाल रही है उसको डॉक्टर के पास लेके एटलीस्ट 40 पे हस्बैंड को ये कहना चाहिए, चल तेरा बर्थडे गिफ्ट है मेरी तरफ से, फुल हेल्थ चेकअप, आई वांट यू टू बी हैप्पी एंड हेल्थी। पर एक चीज़ है, बहुत सारे मैं भी बात कर रही हूँ जो मेरी मतलब 40+ महिलाएं हैं, वो टेस्ट इस डर से नहीं कराती कि कहीं कुछ निकल गया तो क्या होगा। तो वो है ना, सामने वो बिल्ली जो है, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, वो वाला हाल होता है। जो मैं कह रही हूँ कि जो लेडीज पैप स्मीयर नहीं कराती, वो इसी डर से, डॉक्टर साहब कुछ निकला है तो, कुछ निकल आया तो हम भी कहते हैं कि पहले देखो, जिंदगी डर के नहीं जी जाती। 95% लोगों में कुछ नहीं निकलेगा, 95% के टेस्ट नॉर्मल ही होंगे, 4 to 5% में कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी किसी टेस्ट में निकलेगी। तो आप अपने आप को उस 95% में सोचो, और आप ये देखो कि अगर आपके टेस्ट जब ठीक निकलेंगे तो आपको अंदर से कितनी खुशी होगी। बिल्कुल। सो बेसिकली आपको मोटिवेट करना पड़ता है पेशेंट को। हाँ, ऑफ कोर्स डर है उनके मन में कि गलत निकल आया, खराब निकल आया, चल रहा है चलने दो, जैसी जिंदगी चल रही है चलने दो, ये एटीट्यूड है मैक्सिमम महिलाओं में, एजुकेटेड लोग में भी। लेकिन वो नुकसान हो सकता है, या फिर वो तब आते हैं जब घर में या सहेली में कुछ प्रॉब्लम निकल आए, घर किसी रिश्तेदार में निकल आई या किसी फ्रेंड में निकल आया, लेट्स से ब्रेस्ट कैंसर निकल आया या सर्वाइकल कैंसर निकल आया, तब वो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स सारी, मेरे ख्याल शायद वो किट्टी में डिस्कशन हो जाती है, तो वो सारी की सारी फिर वो आती हैं कि डॉक्टर साहब मेरा भी कर दो, मेरे घर में मेरी फ्रेंड को ये हो गया, मुझे बहुत डर लग रहा है, तब वो आ जाते हैं। पर अदरवाइज वो पता है उनको ये टेस्ट होने हैं, पर वो नहीं करा। तो इससे बेटर कि 40 के बाद आप बिना डर के बेधड़क ये टेस्ट जरूर करा लीजिए, ताकि आगे कॉम्प्लिकेशंस ना हो और आप खुद हेल्दी रहें। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू।